लगातार लोग आपसे सवाल कर रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी का कि बिहार में युवाओं का भविष्य कैसे संवारेंगे। देखिए, बड़ी खुशी की बात कि हम लोगों के वजह से अब असल जो मुद्दा है उस पे बात हो रही है, बेरोज़गारी की बात हो रही है, रोज़गार देने की बात हो रही है, युवाओं के बारे में बात हो रही है, भविष्य बनाने की बात हो रही है। और आप देखते होंगे जब तक भाजपा सत्ता में थी तो केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे ही बात होती थी, यानी जहर बोया जा रहा था सोसाइटी में। अब अच्छी बात है ये, जो युवाओं की जो उम्मीद है और उसको हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। आप रुक जाइए थोड़े दिन, देखते रहिए, थोड़ा आपको भी पता चल जाएगा सब कि कैसे काम किया जाता है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये जो भाजपा के लोग हैं, ये कभी अपने बारे में तो बोले कि 19 लाख दे रहे थे, 19 नौकरी भी नहीं दिया इन्होंने। ये 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, आज कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 80 करोड़। ये भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले थे, बुलेट ट्रेन चलाने चले थे 2022 तक। कहाँ गया? ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे, विशेष पैकेज देने वाले थे। केवल जुमला झूठ। ये काम और ये वादे हम लोग नहीं पूरा करेंगे तो क्या ये भाजपा के लोग पूरा करेंगे? आप थोड़ा मजा लीजिए इंतज़ार का, सब कुछ जो है काम हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि जो सोई हुई जो मीडिया थी उसको भी हम लोगों ने जगाने का काम किया, और आज असल मुद्दे पर आप लोग भी सवाल पूछ रहे हो। यही बात तो हम कहते रहे कि भाई मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये हमारी, अगर कोई रोजगार के बारे में अगर देश भर में चर्चा हो रही है तो ये हमारी उपलब्धि है, नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है कि आज इस पे चर्चा हो रही है, असल मुद्दे पे चर्चा हो रही है। तो हम लोग जो नौजवानों का जो सपना है और जो ख्वाहिश है उसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्विटर पर नोकझोंक भी हुई है आपकी बीजेपी के मंत्री के साथ जो अरे केंद्र में है। भाजपा के लोग तो बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। एक वीडियो एडिट करके चलाया गया जिसका जवाब हमने ट्वीट के माध्यम से दे दिया। गिरिराज सिंह जी से थोड़ा पूछिए कि थोड़ा हिम्मत जगाइए और अपने प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, बिहार के 19 लाख का रोजगार का क्या हुआ, बिहार का विशेष राज्य का दर्जे का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ। आज बिहार सुखाड़ बाढ़ से जूझ रहा है, आपकी टीम कहाँ है आपदा की? क्यों नहीं कोई सर्वे करने गया? थोड़ा जिगर है तो जरा प्रधानमंत्री जी से भी तो पूछो। और ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग काम वाले थोड़ी ना हैं। ये लोग तो कथा कथित कहानी बनाने में लोग लगे रहते हैं। इन लोगों को काम थोड़ी ना आता है करना। इन लोगों को केवल बेकार की बातें आती हैं करनी, ऊट पटांग बयान देना, यही इन लोगों का काम है। दिन भर तो ये लोग मीडिया के सामने बैठे रहते हैं। ये लोग काम क्या करते हैं बताओ? गृह मंत्री, आप मंत्री हैं केंद्र में, सब लोग इतने भाजपा के एमपी जीते, क्या किया उन लोगों ने? बिहार राज्य से ही कितने केंद्र मंत्री क्या कर रहे हैं? ये लोग कोई काम नहीं कर रहे। इनको कोई काम से मतलब ही नहीं। जनता के दुख और दर्द को मिटाना इनको आता ही नहीं है। हम लोगों ने जो वादा किया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं और करेंगे। बस आने दीजिए, आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सबको जवाब मिलेगा। हम लोग भाजपा वाले लोग नहीं हैं कि जुमलाबाजी करते रहें, झूठ बोलते रहें, झूठ कथाकथित झूठ बोलते रहें। जब हमने ट्वीट किया गिरिराज सिंह जी पे, पूरा वीडियो जब लगाया हमने 56 सेकंड का, उन्होंने 20 सेकंड का लगाया, हमने 56 सेकंड का लगाया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो फिर वहाँ ना जा कर के फिर चले गए हिंदू मुसलमान पे। ये इनके पास कोई जवाब है? ये लोग कोई जनता के नेता थोड़ी ना है। इन लोगों को तो बस अपना किस प्रकार से घृणा की राजनीति करो, आपस में लड़वाओ,
इसी चीज़ में रहते हैं ये लोग। हमने देखा कि जब आप विपक्ष में थे, नीतीश कुमार की सरकार थी, तो आपके और नीतीश कुमार के बीच में कई नोकझोंक देखे गए हैं विधानसभा के अंदर। देखिए, आप दोनों साथ मिलकर काम करेंगे? देखिए, नोक-झोंक होता रहा है, आरोप लगाते रहे हम लोग, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादी एक घर में तो भाई भाई में लड़ाई होती है, लेकिन हमारे जो पुरखों की जो विरासत है, समाजवादी विरासत, वो कोई और थोड़ी ना ले जाएगा। आपको याद दिलाते हैं, एक बार नीतीश जी ने गुस्से में हमको कहा था कि हमारे दोस्त समान, हमारा दोस्त भाई समान दोस्त का बेटा है। आप देखिए, गुस्से में कहा था, गुस्से में उन्होंने उस समय कहा था, लेकिन हमको बड़ी खुशी हुई थी। उसमें जो प्रकटीकरण जो उन्होंने दिखाया, जो प्रकटीकरण, वो क्या चीज़ का था? वो एक रिश्ता का था, वो एक प्यार का था, वो एक अनुभव का था। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई। दूसरा वाक्य, एक बार उन्होंने कहा, जब हम खड़े होकर के कुछ कह रहे थे तो उन्होंने कहा, बाबू बैठ जाओ। बाबू किसको कहा जाता है? अपनों को कहा जाता है। तो और मेरे लिए वो प्यार था और आदेश भी था। हम चुपचाप बैठ भी गए थे। तो ये तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, लेकिन जब देश पे खतरा हो, संविधान पे खतरा हो, लोकतंत्र पे खतरा हो, तो हम लोग इससे समझौता नहीं कर सकते। और क्या हो रहा था? बीजेपी पूरे देश में क्या कर रही थी? ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जिसको, जो डरते हैं उसको डरा रही थी, और जो बिक रहे थे उसको खरीद रही थी। महाराष्ट्र में क्या हुआ? झारखंड में क्या हो रहा था? इससे पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कहाँ इन लोगों ने छोड़ा है? यही काम करते रहते हैं भाई साहब ये लोग। मेरा सवाल राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा हुआ है। आप जब विपक्ष में थे और नीतीश जी सरकार में थे, तब आप दोनों दिल्ली आए और आपने जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ी आवाज़ उठाई। आपको लगता है कि अब और स्वर प्रखर होंगे? एकदम, अब तो स्वर प्रखर ही नहीं होंगे, बल्कि बिहार में बड़ी तेज़ी से जनगणना को लेकर के काम भी हो रहा है, शुरुआत हो गई है। तो इसमें तो ये तो नेशनल इंटरेस्ट का मामला था। सही फिगर आएगा तो उस पर बातें होंगी, उस पर आप डेवलपमेंट के योजनाएं बना सकते हैं और आपको एक रियल पिक्चर सामने आएगा। लेकिन बीजेपी का उसमें भी आप देख लीजिए क्या रहा रोल, क्या भूमिका रही। और तो नौकरी वाले में तो ये 2 साल पहले से खा गए थे। नौकरी का जो था, जो देने का, ये तो 2 साल ये खाए ना भाई। क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों का कोई काम नहीं है, केवल प्रचार करना। प्रचार भी कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये झूठी प्रचार करता है, इससे जो है देश को खतरा है। एक इमोशनल मैसेज है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी पलायन होता है तो बिहार के लोग सभी जगह पाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात आ रही है कि वहाँ एक आतंकवादी हमले में बिहार से बिलोंग करने वाले की मौत हुई है। इससे पहले भी कई आंकड़े हुए हैं। क्या इसको लेकर बिहार सरकार केंद्र को या फिर किसी को आवाज उठाएगी? नहीं, ये घटनाएं पहले भी, ये मामला चलता रहा है। पहले भी ऐसे घटनाओं में कई मजदूरों की जान गई है, जो कि निंदाजनक है। लेकिन आप देखिए कि ये भाजपा के लोग 370 जब हटाने की बात थी, तो इन लोगों ने क्या कहा था कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्यों हो रहा है? अभी भी 370 हटा दिया इन लोगों ने, क्या बदलाव आया? बल्कि और कश्मीरियों को ये दूर कर रहे हैं। तो इनका जो कथनी है और करनी जो है, उसमें भारी अंतर है। एक आखिरी सवाल, 2024 के चुनाव को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार आगे आएंगे, वो चेहरा बनेंगे। क्या आरजेडी और युवा तेजस्वी उनको समर्थन देंगे और देश का समर्थन मिलेगा? आप एक बात देख लीजिए, इसमें हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और इसमें तो अभी पहले सब ऑपोजिशन पार्टी को, लोगों को साथ बैठना चाहिए। और जो बिहार ने करके दिखाया है, इसका मैसेज, संदेश जो है पूरे देश में गया है
और आज देख लीजिए, अगर रोजगार पे अगर आज चर्चा हो रही है तो आज कहीं ना कहीं से विपक्ष जो है मजबूत हो रहा है। आप कह सकते हैं कि अब चर्चा जो है हट करके इधर आ गया है। तो अब ये मौका अच्छा है, समय अच्छा है, सभी ऑपोजिशन को एकजुट होकर के बैठना चाहिए और काम करना चाहिए। कैबिनेट एक्सपेंशन कब हो जाएगा? जल्द से जल्द हो जाएगा। सभी लोगों को सम्मानजनक पद देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी के कार्य क्षेत्र का है, लेकिन इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा। और जब होगा तो छुपा के थोड़ी ना होगा, आप लोग भी रहेंगे, सबको जानकारी होगी।